क्योंकि एक बार जब हमने हमारे सेक्सुअल अर्जेस को, हमने हमारे लस्ट को एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में चैनल करना सीख लिया, देन द पॉजिटिव्स एंड द चेंजेस यू विल नोटिस इन योर लाइफ विल सिंपली ब्लो योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फोकस बढ़ जाएगा, मोटिवेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी और क्रिएटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एंग्जाइटी हॉट या सुंदर या वेरी अट्रैक्टिव लड़कियों के पास काफी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, हमें रिजेक्शन से कम डर लगने लगेगा, हम में ज्यादा एक्साइटमेंट, एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हमारा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा और हम किसी गंदी चीजों में, किसी बेकार फैंटेसीज में इंडल्ज नहीं करेंगे। बट द बेस्ट ऑफ देम ऑल, हम काफी काम, कलेक्टेड, शार्प, फोकस्ड और एक वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेक्सुअली डिजायरेबल मैन बन के अपनी एनर्जी सबको प्रोजेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ठरक, लस्ट या सेक्सुअल हंगर या सेक्सुअल डिजायरेबिलिटी एक ऐसी चीज है जेंटलमैन जो आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल के रख सकती है। जी हाँ, आपका ये लस्ट, आपका ये सेक्सुअल हंगर एक ऐसा प्रिमिटिव सुपर पावर है आप में जो आपके कल को आपके आज से 100 गुना ज्यादा बेहतर बना सकती है। पर मयंक, ऐसा कैसे? लोग तो कहते हैं कि सेक्सुअल हवस या फिर लस्ट इज समथिंग वेरी रॉन्ग एंड वी शुड टोटली अवॉइड इट और कंटेन इट सो दैट वी डोंट हार्म आवरसेल्व्स। वेल, आज के इस वीडियो में जेंटलमैन, लेट मी रिवील यू सम सीक्रेट्स। माय नेम इज मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी या लाइफ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. Okay, तो सबसे पहली बात, what makes our sexual lust, what makes our sexual desirability so much more impactful and so much more powerful in our personal transformation? Well, gentlemen, sex is primitive. Sex is primal. अब जब हमारी उम्र कम होती है, हम कम एक्सपोज होते हैं, हम कम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई इतनी सारी एनर्जी का सदुपयोग कैसे करें। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे स्कॉलर्स ने और कई सारे ऋषि मुनियों ने कई सारे गुरुकुल्स में, वेदों में और पुराणों में हजारों साल पहले लिख के बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया है। कामा सूत्रा, एज यू माइट ऑल नो, इज वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ इट। तो अब बात यह है कि एनीथिंग दैट पोटेंट, एनीथिंग दैट स्ट्रॉन्ग, एनीथिंग दैट सेरीन कैन ऑलवेज स्टैंड अ चांस टू बी अब्यूज्ड, ओवरडन और एक्सप्लॉइटेड व्हेन नॉट टॉट और डायरेक्टेड करेक्टली. So it's about time we intentionally desexualize it. But then comes the question of why. भला क्यों मयंक, क्यों कर हम अपने माइंड को डिसेक्सुअलाइज? अगर लस्ट, सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल हंगर इतनी जरूरी चीज है तो भाई इसे रोके क्यों, इसे खत्म क्यों करे? Why should we kill it altogether? Well, first thing first, we are not limiting it, we are not killing it, not like the British did in the 1835 Act. We are just consciously choosing to redirect it और channel it the right way. क्योंकि देखो होता क्या है, बाली उम्र में पोस्ट प्यूबर्टी आपका टेस्टोस्टेरोन काफी हाई होता है, आपकी ठरक, आपका हवस काफी हाई होता है, बिकॉज दिस इज द टाइम योर बॉडी हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन और योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ इट एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद इट अदरवाइज. अब अगर हम इसे जाहिलों की तरह पाप है, सिन है या बुरा काम है बोल के इग्नोर कर दें या फिर कभी एड्रेस ही नहीं करें तो फिर हमारा ग्रोथ तो भूल जाओ, हम और ज्यादा डेस्परेट और ज्यादा ठरकी और ज्यादा क्रीपी रेपी बन जाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल नीडेड और हेल्दी इन अ मैन्स लाइफ और इवन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. क्योंकि चलो, नेचुरल अर्जेस को दबाना कोई पुण्य का काम नहीं है, लेकिन इन अर्जेस को सही तरीके में, सही डायरेक्शन में यूज करना विज्ञान और योग का काम है. क्योंकि एक बार जब हमने हमारे सेक्सुअल अर्जेस को, हमने हमारे लस्ट को एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में चैनल करना सीख लिया, देन द पॉजिटिव्स एंड द चेंजेस यू विल नोटिस इन योर लाइफ जस्ट फ्रॉम द शेयर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड योर सेक्सुअल एनर्जी विल सिंपली ब्लो योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, हमारा फोकस बढ़ जाएगा, मोटिवेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी और क्रिएटिव बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एंग्जाइटी हॉट या सुंदर या वेरी अट्रैक्टिव लड़कियों के पास काफी कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे अप्रोच एंग्जाइटी को या फिर सोशल एंग्जाइटी को बड़े आसानी से निकाल फेंक बैठेंगे. हमें रिजेक्शन से कम डर लगने लगेगा, हम में ज्यादा एक्साइटमेंट, एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हमारा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा और हम किसी गंदी चीजों में, किसी बेकार फैंटेसीज में इंडल्ज नहीं करेंगे. बट द बेस्ट ऑफ देम ऑल, हम काफी काम, कलेक्टेड, शार्प, फोकस्ड और एक वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेक्सुअली डिजायरेबल मैन बन के अपनी एनर्जी सबको प्रोजेक्ट करेंगे.
अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है मैंग, लेकिन इसे भला करें तो करें कैसे? यू सी, मैंने इसको 2 फेज या 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पहला फेज या पहला पार्ट है लिमिटिंग योर डिस्ट्रैक्शन। एक बार डिस्ट्रैक्शन निकल गया, देन द सेकंड स्टेप वुड बी टू चैनलाइजिंग द एनर्जी। ओके, तो सबसे पहली बात, अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दो, और फोन का इंटरनेट बंद करके फोन का यूजेज भी काफी कम कर दो। अगर आपको बहुत डेस्परेटली इंटरनेट यूज करना है, दिन में आधा घंटा से 1 घंटा व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकते हो। अगर इंटरनेट ऑफ नहीं कर सकते तो भाई इंस्टाग्राम, क्रोम और ऐसे कोई भी चीज़ें जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन ब्राउज थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड सी अ लॉट ऑफ हाफ नेकेड women, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू बी स्टिमुलेटेड और डिस्ट्रैक्टेड इन द अर्ली फेज। तो इंटरनेट ऑफ रखना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई इन सब ऐप्स को डिलीट करके या फिर इन सब ऐप्स को लॉक करके हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ दिनों के लिए निकाल के रखनी है। कुछ दिनों बाद ले आ सकते हैं वापस, लेकिन इनिशियल टाइम में वी हैव टू कीप देम अवे। क्योंकि चलमन, एक बार जब हमने ये काम कर लिया, वंस वी हैव एक्चुअली एलिमिनेटेड आवर विजुअल्स फ्रॉम नॉट कंज्यूमिंग सच content which will get us sexually aroused, then it will become a lot more easier for you to desexualize your mind. Gentlemen, India is the biggest consumer of, क्योंकि यहाँ पे सेक्स को बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देखा जाता है। I mean, this is the same country that invented the very concept of sex education, and yet we look at it very dogmatic way since 1835. So the more time you spend on Instagram, the more time you spend on these social media apps or even on some websites, the more sexualized you are and the more difficult it is for you to turn it off. अब अगर आपको हमारे प्रिय मिस्टर टेट की तरह पिंप नहीं बनना, then मेरे भाई, you need to learn to draw some healthy boundaries and you need to learn to channelize that energy. You need to do it fast. So the thing that we need to do right now to channelize that testosterone, channelize that sexual energy to something productive yet primal is manual लेबर। यार, हम लड़कों के पास एक ऐसी कमाल प्रिमिटिव चीज है जो शायद लड़कियों के पास थोड़ी कम हो, which is testosterone. Now, if you know how to use this testosterone right, it can be used and it can be directed to many other primitive things. Manual labor is one such thing. अब अगर आपकी उम्र कम है, इस manual labor का मतलब होता है खेल कूद, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग या वर्किंग आउट। अगर आप बहुत ज़्यादा हफ्सी हो, बहुत ज़्यादा लस्टी हो, अगर आपका सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिजायर हमेशा सर फान रहा होता है, then it is time you start training heavy. It is time you start training long. If you're always horny, if you're always very high on your sexual desire, it is a very good sign. आप इधर बहुत बलवान हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। अगर आप बहुत बलवान हो तो आप उस सेक्सुअल एनर्जी को किसी खेल कूद में, किसी स्पोर्ट में इन्वेस्ट करो, शायद देश के लिए 2-3 ओलंपिक मेडल भी जीत लोगे आप इस बार। जितनी उम्र कम है, जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, उतना आपका लिबिडो ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा आपका लिबिडो और टेस्टोस्टेरोन है, आप उतनी ज्यादा ट्रेनिंग, आप उतना बेहतर खिलाड़ी बन सकते हो अगर आपने ये खेल सीख लिया तो। अब चांसेस आर आप में से 70-80% लोगों की एनर्जी इन्हीं 2 चीज पे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बचे हुए 15 से 20% लोग, जिनका सुबह या शाम का 2-2 घंटे का कसरत करने के बाद भी, या फिर सोशल मीडिया बंद करने के बाद, अपना सब हार्ड ड्राइव छिपाने के बाद भी लिबिडो हाई है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, फिर भी काफ़ी एनर्जी है, फिर भी काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर है, तो आप उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम पे लगा दो। बिजनेस हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, द लिस्ट गोज ऑन। अब अगर इन 3 मुकामों के बाद भी आप में थोड़ी एनर्जी बचती है, जी हाँ, इन 3-4 कामों के बाद भी अगर आप में थोड़ी एनर्जी बचती है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू मास्टरबेटिंग, बट आई विल वांट यू टू मास्टरबेट यूजिंग योर माइंड। क्योंकि जलमन, सच बात तो ये कि अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से एक फैंटेसी बनाना उतना आसान काम नहीं। 4 घंटे की कसरत हर दिन करना उतना आसान काम नहीं। सोशल मीडिया को ऑफ करके, इंस्टाग्राम से दूर रह के, को कंज्यूम ना करके एक अलग माइंडसेट में आना उतना आसान काम नहीं। अगर होता तो सब कर रहे होते, but that's where the difference is, especially for men, and that too in today's hyper stimulated and super confusing state. अब अगर आपको इन 3 से 4 steps में बहुत मजा आ गया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव दिख गई, and if you want to continue improving on this desexualization process of your mind, then there are a few other things you can keep in mind. The very first thing that you can do if you do have some leftover energy after completing all these 4 phases is you can start सोशलाइजिंग। लेकिन इंटरनेट पे नहीं, सड़कों पे,
कॉलेजेस में या जिम में। 3-4 घंटे के एक्सरसाइज के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस्ड हो जाएगी। 6-7 घंटे के क्रिएटिव काम के बाद आपका दिमाग थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से बात करो, यू विल नॉट बी वेरी सेक्सुअल, यू विल नॉट बी वेरी ऑब्जेक्टिव। घर से बाहर निकलो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बालों को ग्रूम करो, अपने बालों को स्टाइल करो विद अ प्रोडक्ट लाइक कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप। अच्छे टी-शर्ट्स पहनो बाय टीमी बेसिक्स एंड बॉस्टन एंड एक्सपोज योरसेल्फ टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसीलिए तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए तो मैंने एक नई कंपनी बनाई है आपके स्टाइल और आपके ग्रूमिंग के लिए, कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप। तो अब करना क्या है आपको, हेड्स अप यूज करना इज वेरी इजी। एक बार जब आपने नहा लिया, नहाने के बाद अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लो। जी हाँ, टॉवल से अपने बालों को थोड़ा सुखा लो। सूखने के बाद छोटा सा पी साइज अमाउंट हेड्स अप लो, उसको अपने हाथों में अच्छे तरीके से मल्सीफाई करो और उसको अपने बालों में लगा लो। वंस वी हैव ड्राइड आवर हेयर, we'll again take pea size amount of heads up and we'll start styling our hair the way we would want. अब अगर आपको ये प्रोसेस जल्दी स्टाइल करनी है then you can even use a blow dryer and not just that, जब आप हेड्स अप यूज करते हो ब्लो ड्राइंग के पहले और ब्लो ड्राइंग के बाद तो आपकी बाल और ज्यादा वॉल्यूमिनस और ज्यादा डेंस और ज्यादा हेल्दी लगती है कंपेयर टू दी अदर हेयर स्टाइल्स। तो जाओ cavsgrooming.com पे यूज करो कैव्स हिंदी का कोड और पाओ एक स्पेशल डिस्काउंट अपने कैव्स ग्रूमिंग के हेड्स अप। तो दोस्त बनाना सीखो, लड़कियों को हंसाना सीखो। अगर आप किसी छोटे शहर से हो तो अपने शहर के पास वाले बड़े शहर में जाके खुद को एक्सपोज करो या फिर गो टू अ टूरिस्टी प्लेस, अ वेकेशन स्पॉट वेयर यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। अगर कोई सुंदर सी लड़की, खूबसूरत सी लड़की एक हॉट पैंट या स्पैगेटी टॉप में बाहर कहीं घूम रही है, आपका काम उसका ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं, आपका काम उस पर कॉमेंट्स पास करना नहीं, आपका काम है जेंटलमैन एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना, जाके खुद को इंट्रोड्यूस करना, उसको थोड़ा हंसाना, उससे नाम पूछना और अपने स्टाइल, फैशन और ग्रूमिंग का ध्यान जरूर रखना। I mean, at the end of it, just because you get super horny seeing some super hot chick in a super hot outfit does not mean that we need to become a Middle Eastern country and ask everyone to cover themselves up from head to toe. यार हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम इतने भावुक नहीं हैं, हम इतने लस्टी नहीं है कि भाई कोई भी सुंदर लड़की आके हमें बेवकूफ बना के चली जाए। So get a conscious control of your primitive mind. Don't let this get perverted. Don't use this to objectify. Expose yourself to the new reality. Desensitize yourself if the need is to be and learn to channel this energy right. अब यार सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे किफ़ायती तरीका to channelize this energy and make you inherently a very calm, collected and a very desexualized human being is learning the art of objectivity. Not objectifying someone, but looking at you objectively, looking at your mind and your body objectively. And the easiest way for you to get to it, to experience it, to live it is by ध्यान, साधना, क्रिया या मेडिटेशन। क्योंकि यार आप जितना ज़्यादा कसरत करोगे, आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव काम करोगे या फिर एक इंटेलिजेंट काम करोगे, आप जितना ज़्यादा नए नए लोगों से खुद को एक्सपोज करोगे, आप जितना ज़्यादा ध्यान, साधना, क्रिया और मेडिटेट करोगे, आप उतने ही कम प्रिमिटिव और उतने ही ज़्यादा कॉन्शियस बनना सीख जाओगे। आप लोगों को, सुंदर लड़कियों को अमीरियत, पैसा या फिर खूबसूरती के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं देखोगे। आप लोगों को, लड़कियों को इंसानों की तरह देखोगे। और ये तभी मुमकिन होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ये सेक्सुअल डिजायर, आपका ये सेक्सुअल लस्ट आपके कंट्रोल में या फिर किसी दूसरे जगह पे रीडायरेक्टेड या फिर चैनलाइज्ड हो। Gentlemen, the more you practice to not to be in your mind and to not to be in your body, the more conscious you'll be, the more enlightened you'll become, and the more calm, collected, and sexually attractive you'll become. So, to conclude, the more you desexualize your mind, the more sexually attractive you are going to become. बाकी क्या है? Practice, consistency, and effort. Anyway, मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने तन को कल से ज़्यादा desexualize करना न भूलना। जय हिंद।